नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के दीवान बाजार के मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया पे और यहाँ पर कुछ जो है शिक्षक यहाँ हमारे साथ हैं, कुछ जागरूक शहर के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग। उनसे जानते हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको किस नज़रिए से देखते हैं और अगर बात करें गोरखपुर के विकास की और समस्याओं की तो क्या कहना है। पहले अपना नाम बताएगा। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान है। मैं इस मदरसे में मिनी ITI चलता है जिसका चीफ इंस्ट्रक्टर हूं। और जैसा कि आप अभी जानना चाह रहे थे 2024 के बारे में, तो हम लोग इस शहर में बचपन से रह रहे हैं और देखा है पतली पतली गलियां और तमाम इस तरह का अतिक्रमण। और इस वक्त जो शासन चल रहा है हमारे योगी जी का, इन्होंने मारा है, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां अब हम लोग जाते हैं तो लगता है किसी नए शहर में आ गए, जबकि हम लोग एक एक गली से बहुत अच्छी तरह से परिचित हुआ करते थे। पर बिल्कुल नक्शा बदलता है, यानी अगर कोई शहर का एक आध साल पहले कहीं बाहर गया होगा और वो वापस आएगा तो उसको ऐसा लगेगा हम किसी दूसरी जगह आ गए हैं। क्या आपको विकास दिखाई दे रहा है, इस पे बात करते हैं। सर, प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। क्या आपको विकास दिखाई दे रहा और समस्याएं क्या दिख रही हैं? सर, अपना नाम बताएं। मैं नज़र आलम, प्रिंसिपल दारुल उलूम हुसैनिया। और हमें इस बात की खुशी है कि जब से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं इस शहर में काफ़ी तरक्की हुई है और काफ़ी काम हुआ है। प्रोजेक्ट लेकर के जितने भी रोड वगैरह थे वो सब सही हो गए हैं, गलियां सही हो गई हैं, साफ़ सुथराई जो यहाँ की थी वो सही हो गई है। और गीडा का जो इलाका है वहाँ छोटी छोटी कंपनियां हो गई जिससे लोगों को रोज़गार मिले, इसमें तरक्की हुई है, लोगों को रोज़गार मिले हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे काम हैं जो बाकी हैं, जैसे अलीनगर से लेकर के घंटा घर तक है या इलाही बाग से लेकर के गोल घर तक है, बैंक रोड तक है। इलाही बाग चौराहे पर अगर आप चले जाएंगे तो इतना जाम होता है वहाँ पर कि मत पूछिए, घंटों आदमी परेशान होता है। लेकिन ये काम है, हो रहा है जो। अच्छा, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहा। पशुओं, जो आवारा पशुओं की समस्याएं थी उसको अगर देखें तो एक बड़ी समस्या ये भी दिखती है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक जज को कुत्ते ने दौड़ा लिया था, तो नगर निगम एक्टिव होता है। तो इस तरह की समस्याएं आपको लग रहा है कि 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को भी? अरे साहब, ये तो इसके लिए तो हम लोग झेल ही रहे हैं। हमारा मदरसा ऐसा है कि बगल में गौशाला है, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने दूध दूहा निकाला और उसके बाद छोड़ दिया पशु को, सांड हैं, गाय हैं, भैंस हैं, वो लोग का नाम है बिल्कुल आवारा पशुओं की तरह रहते हैं। ये है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पर पाबंदी हो सकती है, पूरी तरह से पाबंदी हो सकती है। कुत्ते हैं, आपस में झोंक जाते हैं, लड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं उनको काट लेते हैं। और भी क्या नाम है, सांड हैं, घूम रहे हैं, किसी को भी वो मार दिए। और 2 साल पहले अभी आपके शहर में 2-3 मौतें ऐसी हुई हैं जो आवारा पशुओं की वजह से हुई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है गोरखपुर की अगर बात करें या यूपी की बात करें, कितना विकास दिख रहा है? भाई, अभी तक विकास हुआ है, उम्मीद है कि आगे भी विकास होगा। साफ सुथराई को लेकर के बहुत ही अच्छा हुआ है और रोड चौड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तरक्की गोरखपुर में हुई है। उम्मीद है आगे भी तरक्की होती रहेगी। अच्छा, मुस्लिम समाज की अगर बात करें, मुस्लिम समाज किस तरह से देखता है? अगर बात करें गोरखपुर की बात करें तो 5-7 साल में बीते तो क्या आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है? बड़ी समस्या रही, ड्रेनेज की भी समस्या रही है और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या रही है। जी, बहुत सारे लोग सही तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तरक्की हर आदमी को, खुशहाली हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को अच्छा नज़र आ रहा है और अच्छा काम हो रहा होना चाहिए। जी, अच्छा चलिए और जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में मुस्लिम समाज की अगर बात करें, खासकर महिलाओं की बात करें, तो किस तरह का रुझान आपको देखने? देखिए, महिलाओं का जुड़ाव काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ है, जहाँ तक हम देख रहे हैं नज़रिया। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना ये थी कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो एक रहता है, लेकिन उसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए और पिछली सरकारों का देखा जाए कि सभी ने सिर्फ चीट किया, यानी योजनाएं तो बनाते थे पर धरातल पर नहीं आती थी। यहाँ पर योजनाएं जो बनी है वो एक तरह से सामूहिक सबके लिए हो रही है और लाभ मिल रहा है, लोग इसको महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर देखें 24 का चुनाव है, लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात करें जब CAA और UCC आने की
बात हुई समान नागरिक संहिता, तो मुस्लिम जो अपने भाई बंधु हैं उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं पा रहे हैं, क्या वजह लगता है? देखिए, मामला इसमें यह है कि यूसीसी लागू करने में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं था। कुछ मसले ऐसे हैं जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उसमें हम उसके पाबंद नहीं हो पाएंगे। हर लोगों का हिंदू ला अलग है, सिख ला अलग है, मुस्लिम ला अलग है, तो जहाँ शरीयत का मसला रहेगा वहाँ हम इसमें पूरी तरह से नहीं उतर सकते। अच्छा, अगर देखें चाहे वो निकाह की बात हो, चाहे हलाला हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, तो क्या लगता है शरीयत के खिलाफ मुसलमान जा सकता है या फिर अगर यूसीसी की बात करें? नहीं, शरीयत के ख़िलाफ़ तो जाना नहीं चाहिए, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। बाकी जो चीज़ें ला में है वो बेहतर है। मतलब जो स्वीकार करने वाली चीज़ रहेगी आप उसको स्वीकार करेंगे? जो स्वीकार करने वाले रहेंगे तो हर आदमी करता है और करना ही चाहिए। तो आपको सर क्या लगता है कि ये मतलब सही कहना है कि जो चीज़ें स्वीकार करने लायक होगी उसको करना चाहिए? देखिए, शरीयत का जो कानून है वो यूनिवर्सल कानून है, पूरे वर्ल्ड में होता है, जबकि संविधान हर मुल्क का अलग अलग होता है। तो हमारे शरीयत से ये हमको कहा गया है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके संविधान को मानेंगे पूरी तरह से। तो हम अपने संविधान को मानेंगे क्योंकि हम शरीयत से बाध हैं, लेकिन शरीयत हमारी सबसे ऊपर है, इसमें कोई बट नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें विकास की और चाहे समस्याओं की, तो कुछ समस्याएं हैं, लेकिन विकास भी गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो पूरी तरह से उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है यूसीसी की, तो उस पे उनका कहना है कि शरीयत को वो मानते रहेंगे और यूसीसी में जो ऐसी बातें हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है उसको मानेंगे, और संविधान जो है हमारे देश का संविधान है उसकी वो पूरी तरह से कद्र करेंगे। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।